इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब देखिए भगवान विद्यार्थी भी बन रहे। भये कुमार जबहि सब यज्ञों पवित्र संस्कार पूर्ण हुआ तो गुरुकुल में चारों भाई पढ़ने गए। थोड़े समय में समस्त विद्याएं अपने आप आ गई। मां ने प्रश्न किया, मां भगवती ने, आप तो कह रहे थे रोम रोम से एक एक वेद प्रकट हुआ, फिर ये पढ़ने क्यों गए? बाबा ने कहा लीला बस, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी भारी। जीवन में सिद्धता कम रखनी चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, गंगा जी जाना चाहिए। आपके निकट कौन सी नदी है महाराज? बेतवा गंगा तो झांसी में है। आपके यहाँ कौन सी है? बेतवा गंगा। तो पूर्णिमा को, एकादशी को, द्वादशी को बेतवा जी में जाकर प्रणाम, आचमन, स्नान, दान पुण्य करना चाहिए। गौशाले जाके गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। बहुत सिद्धि हो गई तब भी माता पिता श्रेष्ठ सद्गुरु का वंदन करना चाहिए, आचार्य पूजन करना चाहिए। व्यास पूर्णिमा को आचार्य पूजन की परंपरा है। तो ये नागपंचमी को पशुओं की पूजा की विधि है, करना चाहिए। बहुत सिद्धि भी अच्छी नहीं, बहुत सिद्धि में जो रहता है धीरे धीरे पागल हो जाता है। कुछ करेगा नहीं तो पागल हो जाएगा, ब्रह्मण हो जाएगा। इसलिए ये सब भगवान सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान क्यों पढ़ रहे हैं? लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। यद्यदाचरत षष्ठस तत् देवे तरोजन, इतर जन उसका अनुगमन करते।
सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनु वर्तते। मैंने कई लोगों को देखा है वो संध्या भी नहीं करते और तिलक चंदन भी स्वरूप भी नहीं करते। कई लोग तो जनेऊ भी नहीं पहनते, खूंटी पर टांग रखे काहे, और लिखेंगे बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध फला पंडित पीयूषानंद सरस्वती। तब पीयूषानंद सरस्वती उर्फ ददुआ बाबा, ये आपका ये तिलक चंदन और जनेऊ कहाँ गायब? कहेंगे हम पंडित जी हैं, ऐसा कैसे होगा? ये ब्रह्मसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। कई विधि, आपको क्या क्या कहूं, कई विधि ऐसी है धारण नहीं करते लोग। हमारे शिष्य पंथ के सदगुरुओं ने, अनेक सदगुरुओं ने सिखा और यज्ञोपवीत के लिए अपनी सब कुछ आहुति लगा दी। तो हमारे जो शिष्य पंथ में, जिसको आजकल हमारे पूर्ववर्ती शासकों ने शिष्य को सिख कर दिया, और इनको सिखा की जगह बाल तो बड़े बड़े रख दिए, परंतु सूत्र से ये लोग बच गए। काहे? धारण करने में बड़ी झंझट है, सूत्र धारण करने में बड़ा झंझट है। अरे झंझट तो भोजन करके जाने में है, सबसे अधिक सोने में झंझट है। सोने के बाद कितना कष्ट होता है आपको क्या कहें, सबसे अधिक खाने में कष्ट है। बंद करो, हवा पानी पियो, जय जय सीताराम करो। व्यवहार साधने में कोई कष्ट नहीं है। मेरे जगदीश, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा क्या कर रहे हैं? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्यों कर रहे हैं? माने पूछा, ये पढ़ क्यों रहे हैं? आप तो कह रहे थे रोम रोम में वेद प्रकट है। तो बाबा ने कहा यह कौतुक करें सो हरि पढ़, यह कौतुक पढ़ना अवश्य चाहिए, पढ़ना नित्य चाहिए साहब। दौड़िए कम, पढ़िए बहुत। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। पढ़ाई के साथ जीवन में कभी समझौता न हो, पढ़ना ही चाहिए, अधिकतम पढ़ना चाहिए। बच्चे पढ़ें, इसके लिए माता पिता यत्न करें, मेहनत करें। हमारी परम श्रद्धेया माँ जी आज ही के दिन, मेरी अम्मा जी इस लोक से और परमात्मा के परम लोक में विदा ली थी। आज ही का दिन नवरात्र का सप्तमी अष्टमी था और दिनांक थी 19 अप्रैल। तो उन्होंने सोचा चलो माँ को भी प्रणाम कर लेंगे, भैया जी के साथ में माँ को भी वंदन करेंगे। मेरी माँ जी पढ़ाई के बारे में बहुत सख्त थी, बहुत सख्त थी। 5 पास थी वो, 5 जमा। अम्मा जी बैठी हैं, 5 पास थी अम्मा जी। इतनी सख्त थी, 4 बजे वो लालटेन धरा करके जगाई देती थी। रात में थकते थे हम लोग तो तेल मालिश करती थी, सुबह पांव दर्द नहीं करे और उठ के पढ़ाई करे। बहुत कठोर थी पढ़ाई में माँ। कोई पढ़े न पढ़े तुम पढ़ोगे, उनका उद्घोष था, तुम पढ़ोगे। माताएं यत्न करें तो बच्चों में श्रृंगार किसका? विद्या का श्रृंगार। माताएं बच्चों को लाती हैं, कहती हैं महाराज पढ़ता नहीं है। बच्चा कोई पढ़ता है? वो बच्चे पढ़ रहे, खेल रहे हैं। बच्चे खेलते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जब माता पिता यत्न करते हैं तो बच्चे अवश्य पढ़ते हैं, अवश्य पढ़ते हैं, अवश्य पढ़ते हैं। इनको पढ़ाना पड़ता है। हर अच्छी बात पर बहुत कड़क होना पड़ता है मां को। प्रथम गुरु है मां।
मां प्रथम गुरु है। किसी ने बड़ा सुंदर संदेश भेजा एक दिन हमको, महाराज श्री गुरु पूर्णिमा का अर्थ मैंने निकाला है गुरु पूर्णिमा। कौन पूर्ण गुरु? मां पूर्ण गुरु, गुरु पूर्णिमा। मां ही पूर्ण गुरु है, गुरु जी तो बाद की बात। मां पूर्ण गुरु है। कितना सुंदर संदेश है। मां पूर्ण गुरु है, इसलिए मेरे परमात्मा भी सर्वप्रथम मां है, बाप नहीं है। पांडव गीता, त्वमेव माता तब च पिता त्वमेव। भगवान पहले मां है, क्योंकि मां जैसी ममता की हम अपेक्षा करते हैं आपसे। भगवान मां है, इसलिए आप देखिए ना, भगवान अपने किसी प्रिय परिकर को शीघ्र नहीं मारते जब तक वो स्वयं मरने की यात्रा न कर ले। भगवान किसी को मारते नहीं, कहते हैं प्रभु सब पर मोरी बराबरी दया, मेरी सब पर बराबर दया है। ये जगत ऐसा ऐसा। गुरु कौन? कितना पूर्ण? मां। मां पूर्ण गुरु। मां ही सब कुछ सिखा देती है, मां ही सब कुछ संभाल देती है। पिताजी भी संतान के लिए, परिवार के लिए बहुत तपते हैं, परंतु मां जैसा तो कोई है नहीं ना। मां तो मां है। ओ मां मां है। हमारी संस्कृति मातृ संस्कृति है। देखिए, भारत माता, गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, वेद माता गायत्री, सविता माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, माताओं की पूरी फहरिस्त, पूरी लंबी सीरीज है, सब मां। और कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके संग में मेरी मां नहीं। सीता माता है, सभी माताएं आती हैं तब घर सजता है। एक दिल्ली के बहुत श्रेष्ठतम कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि होली में घर में झोली में कुछ न हो तब भी होली दिवाली कैसे मने ये जानती है मां। कुछ न हो तब भी हलवे से मिठाई बनाकर दिवाली मनाती है मां। मां सब जानती है। मां का स्वरूप भगवान से भी पूर्व है। इसलिए हमारी संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने 9 दिन मां के लिए नवरात्र दिया है। उसमें हम केवल मां की पूजा करते हैं, मां का आदर। घर में मेरी प्रार्थना है, घर में अनुशासन किसका? मां का। पुरुष का प्रशासन घर के बाहर और मां का अनुशासन घर के अंदर। इस घर में मिठास बनती है। घर में पुरुष का अनुशासन अच्छा नहीं है, घर के अंदर न रखो। पुरुष के हर भाव को, स्वभाव को, विहार को, व्यवहार को मां वैसे ही आत्मसात कर लेती है जैसा वो सोचता है, परंतु मां के चिंतन को पुरुष आत्मसात नहीं कर सकता, विरोध में खड़ा रहता। मां समुद्रवत है, गंगावत है, जलवत है, यमुना माता, कृष्णा माता, कावेरी माता, कामधेनु माता है? जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसमें हम मातृभाव दृढ़ करते हैं, ये मां है।
आदि शक्ति में दृढ़ है ना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।